टारगेट विद आंसू पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हम ग्रामर की कुछ बेसिक बातें और बेसिक बातों के बाद जो है वर्ड किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, लेटर के कितने प्रकार होते हैं, या वावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, क्यों 5 ही वावेल है, क्यों 21 कॉन्सोनेंट है, और पार्ट ऑफ स्पीच पर चर्चा कर चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में भी हम जो है नाउन पर और प्रोनाउन पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे उन सभी वीडियोस को नहीं देखे तो आज ही जाकर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को जरूर देखिए और उस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइए कि वे सारी क्लासेस हमको कैसी लग रही हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो रहने वाला एडजेक्टिव। आज क्या रहेगा? एडजेक्टिव। यानी आज हम जो है वो पूर्ण रूप से एडजेक्टिव पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्रोनाउन पर चर्चा कर चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होता है और नाउन। तो जैसे कहने का मतलब है कि जब आप किसी कोई वाक्य सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपको डिफाइन करना है नाउन और प्रोनाउन। देखिए, डिफिनेशन याद करना और उसके काइंड्स को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसे याद कर लिए तो इसका मतलब नहीं कि आप इंग्लिश में सब कुछ जान गए। जान आप जब जाएंगे जब आपको क्या होगा कि आप कोई भी वाक्य लिखा है और उसमें आप सेंटेंस में जो है नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब आया है, कॉम्प्लीमेंट, उसको आप विभक्त कर दे, मतलब अलग अलग कर दे, तब ये ऐसा लगेगा कि हाँ आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान है। तो इसीलिए आप उस पर ध्यान रखिए कि हमें कौन सी चीज पर क्या क्या करना है। तो चलिए चलते हैं एडजेक्टिव की ओर। ADJECTIVE एडजेक्टिव। इसकी हिंदी होती है विशेषण। क्या होती है इसकी हिंदी? विशेषण। अब बात आती है कि ये इसे कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। पहले आपको इसकी परिभाषा यानी डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारे डाउट क्लियर कराएंगे। तो देखिए, जैसे क्या है एडजेक्टिव विशेषण में आपको पहले डिफिनेशन लिखना है। तो डिफिनेशन की स्पेलिंग होती है DEFINITION। डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन। अब देखिए, डिफिनेशन में हमने गलती किया है थोड़ी सी। क्या गलती का कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। क्यों? देखो, गलती क्या की है? गलती ये की है कि यहाँ पर डी को इस्तेमाल कर दिए हैं और आपको पता है कि कहीं भी किसी भी वर्ड की शुरुआत करो तो कैपिटल लेटर से ही करना है। देखिए, इंग्लिश में जो है छोटी छोटी चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। ये गलती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पंक्चुएशन जब कराएंगे तो ये भी कराएंगे। तो इसलिए आप इंग्लिश में बारीकी से देखो, एक एक बुंदी का मतलब होता है इंग्लिश में। तो जैसे एडजेक्टिव में विशेषण, तो चलिए डिफिनेशन DEFINITION। डिफिनेशन में होता है परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। आप चलते हैं इसके डिफिनेशन की, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो देखिए, एन एडजेक्टिव इज वर्ड which qualifier noun or pronoun। आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, ये सीधी सीधी परिभाषा लिखी हुई है कि एन एडजेक्टिव इज वर्ड व्हिच क्वालिफायर नाउन और प्रोनाउन। यानी विशेषण वह शब्द है जो क्वालिफायर मतलब विशेषता बताता है किसकी? नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, उसकी बुराई करे, उसकी अच्छाई को बताए, उसके रंग को, रूप को, आकार को, आकृति को बताए, वही सब क्या है? एडजेक्टिव। यानी जो देखिए, जैसे आपको बताया नाम कि नाम सारे नाउन होते हैं। इस दुनिया में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ नाम होता है, सभी क्या होती है? नाउन होती हैं। और ये बात आप क्लियर जान गए। उसके बाद क्या बताया आपको? प्रोनाउन, कि नाउन के दोहराव को रोकने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जांपल भी आपको बताया था कि राम एक अच्छा लड़का है, राम क्लास 10th में पढ़ता है, राम बहुत अच्छा ईमानदार विद्यार्थी है। तो वहां पर कि आप बार बार जो राम शब्द है उसके दोहराव को रोकने के लिए वहां पर वह शब्द जो आया वही हमारा प्रोनाउन हुआ। ये आप लोग जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो आप उन वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कीजिए। अब बात आई एडजेक्टिव, तो जो वो राम था और वह था उनकी बारे में जो विशेषता बताई वही हमारा एडजेक्टिव हुआ। ये जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, रंग, रूप, आकार, आकृति, कुछ भी बताए, सब सर्वनाम यानी विशेषण में आएगा, सॉरी एडजेक्टिव यानी विशेषण में आएगा। तो जैसे इसकी हिंदी क्या होगी? विशेषण वह शब्द होते हैं, विशेषण वह शब्द होते
हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब विशेषता बताने का मतलब ये नहीं कि अच्छाई, उसकी बुराई भी बताएगा कि राम एक काला लड़का है, मोहन एक ईमानदार विद्यार्थी है, सोहन बहुत चालाक लड़का है, तुम बहुत मूर्ख हो। तो ये सब मतलब कि उसके बारे में कुछ भी बताया। मुझे 4 किलो आटा चाहिए, मुझे 10 किलो चावल चाहिए, तो वहां पर क्या चावल की मात्रा को बता रहा है। तो ऐसे वाक्य जो है विशेषण के अंतर्गत आएंगे, इसमें जो उसकी विशेषता बताई जाएगी। तो आप कह सकते हैं एडजेक्टिव एक क्वालिफायर वर्ड है, एक विशेषता बताने वाला शब्द है विशेषण। तो आप इस परिभाषा को नोट कीजिए कि एन एडजेक्टिव इज वर्ड व्हिच क्वालिफायर नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब आपको हिंदी में कभी कभी ऐसा भी मिलता होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो भी परिभाषा आपकी सही है, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको यह करना है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही बताएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो आप मेरे तरीके से लिखो चाहे मेरे तरीके से लिखो कि विशेषण हो गए शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर आप ये टफ लग रहा है आपको तो आप सरल वाला लिख लो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम इसे रेज करेंगे और इसके हम चलेंगे प्रकार की ओर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। आप इतना पहले नोट कीजिए। चलिए, आपका मानता हूं नोट हो गया होगा, क्योंकि जब मैं लिखा करूं तो आप वहां पर नोट कर लिया करो ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अब चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप जो है थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे और समझ में भी आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके डाउट जो क्लियर हो जाते हैं। बाकी हमें एक एडजेक्टिव की भाषा बता दिए, हिंदी इंग्लिश दिखा दिए, नोट हो गया, काम खत्म। आपको भी याद हो गया, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जब आपसे कोई कुछ बात पूछ ले कि बताओ छाट इसमें जो है चूज करो, अलग करो, तब आप कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए आप जब पढ़ो तो कंप्लीट चीजें पढ़ो, अधूरी चीजें पढ़ना बेकार है। तो चलिए, अब जैसे कोई वाक्य लिखा है कि राम इज ए गुड स्टूडेंट। अब क्या राम क्या है, एक अच्छा विद्यार्थी है, यानी राम के बारे में बात हो रही है ना। और राम क्या है, राम एक नाउन है, यानी संज्ञा है। तो राम एक अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा क्या हुआ, इसकी विशेषता बता रहा है कि यही हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, यानी यही हमारा विशेषण होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जो विशेषता बताए। अच्छा, अब ये नाउन होगा। अब बात चलते हैं प्रोनाउन की विशेषता कैसे बताएगा। तो भी देखिए, जैसे कोई वाक्य लिखा है आई एम हैंडसम बॉय, आई एम हैंडसम बॉय। अब ये वाक्य लिखा है कि मैं सुंदर लड़का हूं। तो क्या है, या मैं मतलब ये आई मीन्स मैं, और आई क्या है, प्रोनाउन है। तो क्या बता रहा है कि मैं, मेरे बारे में बात हो रही है कि मैं क्या हूं, हैंडसम हूं, यानी मैं सुंदर हूं, मैं खूबसूरत हूं। तो आई एम हैंडसम बॉय, तो हैंडसम हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब आ जाए सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता क्या हो गया, नाउन, और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव क्या करता है, किसी की विशेषता को बताता है। रवि इज क्रिल बॉय, तो रवि क्या है, निर्दयी लड़का है, तो क्रिल शब्द एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ इसके प्रकार की ओर, ताकि प्रकार के माध्यम से आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि परिभाषा याद करना कोई अच्छी चीज नहीं है जब तक आप कंप्लीट नहीं जाने कि एडजेक्टिव होता क्या है, इसके प्रकार क्या होता है, क्वालिफाइंग वर्ड होता है, और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए थोड़ा गौर कीजिएगा। आता है हेडिंग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब इसमें जो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आप लिखिए, देखिए कई बुकों में आपको 12 भी मिलता है, कई बुकों में आपको 10 भी मिलता है, और कई बुकों में आपको 7 भी मिलता है। तो मैं आपको मुख्य मुख्य चीजें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद तीसरा है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी पहला हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और तीसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद चौथा हमारा है
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद पांचवा हमारा है जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए नीचे आपको दिखाई देगा, बताइए थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है कैमरे में? नहीं, अगर आप लोग को दिक्कत हो तो हम बगल में साइड में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा ना। तो चलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद छठवां हमारा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अभी आप प्रोनाउन में भी पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा, वहां आपको प्रोनाउन के बारे में बताया गया था। सातवां आपका है जो है ये क्या बोलते हैं, पॉसेसिव या रिलेटिव एडजेक्टिव आप बोल सकते हैं उसे, जो है संबंधवाचक। तो POSSESSIVE पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये संबंधवाचक विशेषण। ये हो गए 7। और एक 8वां हमारा जो है वो बच रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। ये एडजेक्टिव के हमारे काइंड्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब इसमें गुण के बारे में बात होगी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा के बारे में बात की जाएगी कि मुझे 5 किलो, 5 लीटर, 3 किलो ऐसे करके। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, इसमें संख्या के बारे में बात होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है विभागवाचक। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब संबंधवाचक। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो है विभाग, वो जो संकेतवाचक। ये इतने प्रकार हुए। तो हम चलेंगे इसको हिंदी भी लिख लेंगे ताकि हिंदी के माध्यम से। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। आप लोग नोट करते चलिएगा साथ ही में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब हुआ जो इसके मात्रा के बारे में बताया है, तो इसे बोलते हैं परिमाणवाचक। क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक यहाँ भूल गए लिखना, लिखिए परिमाणवाचक विशेषण। अब बात आती है प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए हिंदी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी के माध्यम से अब क्वालिटी, अब आपको पता था कि क्वालिटी मतलब गुण होता है, नहीं किसी के गुण के बारे में, वह अच्छा है, वह गंदा है, वह ऐसा है, इस तरीके के बात हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएंगे। नंबर में जैसे संख्या के बारे में 5 किलो, 5 फीट, 5 मीटर ऐसे करके, ये हुआ ना। प्रॉपर व्यक्तिवाचक के बारे में, क्वांटिटी मतलब मात्रा के बारे में। ऐसे आप जब ये हिंदी जान जाएंगे तो हिंदी के माध्यम से आपको डिफाइन करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप हिंदी जरूर जानिए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो है विभागवाचक। क्या होता है? विभागवाचक। अभी आपको बता चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब विभागवाचक विशेषण। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण। कहीं कहीं आपको रिलेटिव एडजेक्टिव भी मिलता है। ये पॉसेसिव की जगह पर आपको क्या मिलेगा? रिलेटिव एडजेक्टिव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही पॉसेसिव, यही रिलेटिव। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो है संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? संकेतवाचक और विशेषण। तो ये हमारे हुए एडजेक्टिव के प्रकार। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम चलेंगे पहले पे प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पर, धीरे धीरे करके जो है 8 विशेषण पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इनको जरा नोट कीजिए। अगर टाइम नहीं तो आप इसके शॉर्ट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे से बता रहा हूँ कि हिंदी के साथ इंग्लिश दोनों एकदम बाईलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो चीज़ें हम हिंदी में समझा सकते हैं, इंग्लिश में आप कभी नहीं समझा सकते, किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अब आप क्वांटिटी का मतलब जान के कि मात्रा नहीं परिमाण के बारे में बात होगी, तो इसीलिए आप इंग्लिश के साथ हिंदी जरूर जानिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम कर रहे हैं रेज। अब हम धीरे धीरे एक एक एडजेक्टिव पर चर्चा करके 8 एडजेक्टिव को यहीं कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में।
क्योंकि देखिए वीडियो को लेंथी करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि 2 घंटे में 3 घंटे में एक टॉपिक एडजेक्टिव को खत्म करें, 4 वीडियो बना दें व्यूज बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही वीडियो में 20 मिनट से 25 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, सारे डाउट उसी में क्लियर हो जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही जाकर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हम अपने इस चैनल पर टेंस से संबंधित सारी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। इस समय वॉइस से संबंधित क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो आप साथ साथ ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच तो आप पढ़ते ही रहिए। इससे बीच बीच में लाता रहूँगा वीडियो, इसकी रेगुलर नहीं मिल पाएगी आपको क्योंकि समय का कुछ दिक्कत चल रहा है। उसके बाद ये टेंस से संबंधित वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से मिली जाएगी। उसी प्लेलिस्ट में वॉइस से संबंधित यानी वाक से संबंधित करीब 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं, 2-3 क्लासेस और बची हैं, जिनके माध्यम से इनको कंप्लीट करने के बाद कुछ आपको प्रयोग जैसे यूज्ड टू, बिगिन टू, अराइव टू, आदत वाले वाक्य हो गए, शुड, आट टू, मस्ट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, मतलब जितने भी और प्रयोग हैं उन पर चर्चा कर ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से संबंधित सारी वीडियो आपको यही चैनल टारगेट विद आशु पर आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा। तो चलिए समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए पहले प्रकार की ओर। पहला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बताए थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात हो रही है। क्योंकि देखिए आपको किसी वाक्य में एडजेक्टिव पहचाना तो अच्छी बात है, पहचान गए, लेकिन आपको अगर डीप पे जाना है, कोई पूछ ले इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उस दिक्कत को दूर करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। क्योंकि आप पढ़ तो ऑनलाइन रहे, लेकिन मैं समझो ऑफलाइन की तरह आपको फील कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इसे मैं नो नहीं करा रहा हूँ, सॉरी बिलीव नहीं करा रहा हूँ, नो करा रहा हूँ। नो मतलब सिखा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ। रटवाना होता तो बाकायदा ऐसे एडजेक्टिव बोलता, विशेषण और खत्म करके अब तक तो आगे बढ़ जाता, अब तक तो ये भी खत्म हो जाता। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव होता क्या है, नाउन क्या हुआ। इस दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ नाउन हो गई, प्रोनाउन उसके दोहराव को रोकने के लिए आया। एडजेक्टिव क्या हुआ, दोनों की विशेषता को बताया, अच्छाई बुराई, रंग रूप आकार आकृति सारी चीजों के बारे में। तो हमारा हुआ एडजेक्टिव। तो अब हम चलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की ओर। तो इसमें क्या है, यानी गुणवाचक विशेषण। तो इसमें जो है लिखिएगा इसकी डिफिनेशन। इसमें जो है नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को बताएगा। किसको बताएगा? गुण या जो है दोष को बताएगा। यानी जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को बताए तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, यानी उसके गुण को बता रहा है। तो इसके नाम से ही फर्क, गुणवाचक विशेषण मतलब गुण के बारे में बात की जा रही है। तो सीधी सी बात है कि वह एडजेक्टिव जो संज्ञा और सर्वनाम के रंग रूप आकार आकृति के बारे में या गुण दोष के बारे में बताए, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण में आता है। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग रूप आकार आकृति इसके बारे में बताए, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अब जैसे एग्जाम्पल आप जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से आप जान पाएंगे कि मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल में आ जाए जो है कोई वाक्य की एन हॉनेस्ट मैन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आदमी, यानी इस आदमी के बारे में क्या बताया जा रहा है, गुण के बारे में कि वो कैसा है, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। तो उसके बारे में बात होती है, हमारा हॉनेस्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। एडजेक्टिव तो है, ये पहचानना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी पहचानना कि कौन सा एडजेक्टिव है 8 प्रकार में। तो हॉनेस्ट आपका जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब इसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में 2 चीजें होती हैं, एक है एट्रीब्यूटिव और एक है प्रेडिकेटिव। तो चलेंगे पहले उस पर भी चर्चा करेंगे कि एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव क्या होता है। तो देखिए इसी क्वालिटी में, क्वालिटी के अंदर ही आता है पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। देखिए वीडियो सही से आ रही है, क्लियर सब कुछ, लेटेस्ट बचाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? कमेंट कीजिएगा कोई दिक्कत होगी तो एट्रीब्यूटिव का मतलब जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के जो है बाद में, मतलब उसके बाद में प्रयोग होगा तो एट्रीब्यूटिव, लेकिन ये जो है वर्ब के बाद प्रयोग होगा तो प्रेडिकेटिव। तो चलिए अभी आप देखिए एट्रीब्यूटिव कैसे कैसे हैं। तो एट्रीब्यूटिव में क्या होता है, इसमें जो होता है एडजेक्टिव
नाउन से पहले आता है। एट्रीब्यूटिव में एडजेक्टिव जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, नाउन से पहले आएगा। और प्रेडिकेटिव में क्या होगा, वर्ब के बाद में आएगा, वर्ब के बाद में आएगा। प्रेडिकेटिव में वर्ब के बाद में आएगा और एट्रीब्यूटिव में जो है ये नाउन के बाद आएगा। इसी तरह ध्यान रखिएगा। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल है जैसे राम इज ए वाइस किंग। राम इज ए वाइस किंग, क्या है, राम इज ए वाइस किंग। तो यहां पर जो है ये नाउन के पहले आया है, नाउन के पहले आया कि वह क्या है, वह ईमान जो है बुद्धिमान है, यानी हमारा नाउन हो गया। तो इस नाउन के पहले आया तो ये हमारा होगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद चलते हैं प्रेडिकेटिव की ओर। प्रेडिकेटिव में जैसे लिखा है द वेदर इज प्लीजेंट, PLEASENT, क्या है, प्लीजेंट में सुहाना, यानी मौसम सुहावना है। तो देखिए यहाँ पर मौसम के बारे में बात हो रही है, किसी वर्ब के बाद आया है प्लीजेंट। क्या है, प्लीजेंट मतलब सुहाना। तो जो है इस वाक्य में प्लीजेंट शब्द हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है और इस वाक्य में वाइस हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो मुझे उम्मीद है एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव आपके समझ में आ गया होगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के दो प्रकार हैं। मतलब एडजेक्टिव के प्रयोग को बताएंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होता है। तो जब एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आएगा तो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, और जब कोई एडजेक्टिव वर्ब के बाद में आएगा यानी नाउन से यहाँ, तो वो हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो है जब कोई एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होगा तो वह एडजेक्टिव हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा, और जब कोई एडजेक्टिव हमारा जो है क्या होगा, नाउन से पहले होगा तो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। यानी नाउन से पहले तो एट्रीब्यूटिव, नाउन से पहले तो एट्रीब्यूटिव और वर्ब के बाद तो प्रेडिकेटिव। ये चीज बीच में कोई पूछ सकता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउन के पहले एट्रीब्यूटिव, वर्ब के बाद प्रेडिकेटिव। राम इज वाइस किंग, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ वाइस, और दूसरा द वेदर इज प्लीजेंट, तो प्लीजेंट क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। उम्मीद है पहला प्रकार समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा प्रकार हमारा एडजेक्टिव आप जो है क्या बताएंगे इसमें, एडजेक्टिव आप क्वालिटी खत्म हो गया ना, तो एडजेक्टिव आप हम बताएंगे जो है दूसरा प्रकार आप कर लीजिए प्रॉपर एडजेक्टिव। छोटा सा पहले से खत्म कर दें, फिर एडजेक्टिव आप क्वालिटी की ओर चलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव बहुत सरल, बहुत छोटा सा है। व्यक्तिवाचक विशेषण सेम व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह है। अब जैसे इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन वाला वाक्य होता है, क्या होता है, प्रॉपर नाउन, वही हमारा उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देने से वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मान लो लिखा इंडिया, तो इंडिया क्या हुआ, एक स्थान का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। ये किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो वही हमारा हुआ इंडिया। अब इंडिया को हम INDIAN कर दिए इंडियन, तो हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे है बुद्धा, क्या है, बुद्धा BUDDHA, अब इसे क्या करते हैं, बुद्धिस्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देने से हमारा ये बन जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव का जन्म होगा। जो भी वर्ड प्रॉपर नाउन के हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देने से हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो जैसे ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो अब चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में इसका होता है मात्रा या परिमाण, तो इसमें क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण, हिंदी में लिख लीजिए परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसा कि नाम से आपको पता हो गया होगा कि इसमें किस चीज के बारे में बात होगी, तो इसमें जो है परिमाण के बारे में बताया जाएगा कि मुझे किसी वस्तु की मात्रा का बोध होगा। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा का बोध किया जाएगा तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। तो इसमें क्वांटिटी यानी मात्रा में। अब जैसे कोई वाक्य लिखा है जो है सम मिल्क,
और एनफ ऑयल, पर्याप्त तेल और सम मिल्क यानी कुछ दूध। तो ये सब हमारे क्या होगा, इसकी मात्रा बता रहा है ऑयल की कि एनफ यानी पर्याप्त है, सम मिल्क यानी क्या है, दूध, कुछ दूध, थोड़ा। तो हमारा क्या होगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब इसकी परिमाण को बता रहा है। तो जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी परिमाण यानी उसकी मात्रा का बोध कराए तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। क्लियर हुआ ना। तो अब चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर। देखिए ज्यादा समय न जाया करेंगे, बस आपको एक बार थोड़ा सा बताएं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं एक चीज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पर 50 उदाहरण दूं, फालतू में आपका समय जाया करूं, अपना भी समय जाया करूं, उससे कुछ होने वाला नहीं। वीडियो हमारी भी 2 घंटे की हो जाए, वॉच टाइम बढ़िया है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि मुझे जो भी कुछ देना है 100% ईमानदारी के साथ आपको देना है। और आपको क्या करना, अपनी 100% ईमानदारी से हमारे चैनल पर जुड़े रहना है। अगर आप जुड़े रहे तो आपकी वे सारी चीज़ें, सारे सपने पूरे होंगे जो आप गरीब घर के कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से, अच्छे माध्यम से आपके भी समझाने का प्रयास करता हूँ। खुद आपके सवाल का खुद बनाता हूँ, खुद उसका आंसर देता हूँ, कैसे आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। तो चलिए चलते हैं हम जो है चौथे प्रकार की ओर। चौथा प्रकार हमारा जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें क्या होगा, जब कोई नाउन प्रोनाउन के संख्या का बोध, वस्तु की जो है संख्या का बोध कराएगा तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसे कुछ वाक्य मान लीजिए लिखा है इसमें, एग्जाम्पल में आप लीजिए 5 बॉय, 5 बॉयज 5th। तो ये 5 बॉय मतलब 5 बच्चे, यानी बच्चों के बारे में विशेषता बता रहा है कि 5 बच्चे हैं, उनकी संख्या का बोध करा रहा है। अब देखिए इसमें जो है समझने वाली थोड़ी और चीजें हैं, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। इसमें जो है कुछ प्रकार हैं, जैसे इसके 2 प्रकार होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। एक डिफिनिट, DEFINIT निश्चित वाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है इनडिफिनिट यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखेंगे ये क्या होता है। तो अनिश्चित का मतलब जैसे जब किसी चीज के बारे में बोध ना हो तो हमारा अनिश्चित हो जाएगा। तो पहले देखेंगे निश्चित वाचक यानी निश्चित। अब निश्चित में क्या है, 5 बॉय, 5 बॉयज। तो ये क्या निश्चित है ना कि 5 ही बच्चे हैं। लेकिन इंडेफिनिट में जो है आ जाए फ्यू गर्ल्स, फ्यू गर्ल यानी कुछ लड़कियां। तो ये क्या, देखिए संख्या के बारे में तो बोध हो रहा है ना कि कुछ लड़कियां और 5 लड़के। क्या हुआ, हुआ तो नंबर का ही बोध ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही ना। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या हुआ, तो वो हुआ जब संख्या दी जाएगी निश्चित होगा तो होगा डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और जब संख्या का बोध ना होगा, फ्यू लगा होगा या सेवरल लगा होगा, तो वहां पर इंडेफिनिट होगा। यानी वहां पर फ्यू का मतलब कुछ लड़कियां, पता नहीं 1 2 3 4 निश्चित नहीं है ना। अगर निश्चित होगा कि 10 लड़कियां तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ डेफिनिट में आ जाएगा। लेकिन अगर अनिश्चित है तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव में आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसी में एक और भी है एडजेक्टिव जो है कार्डिनल और इनकार्डिनल, इसी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आता है। तो आप थोड़ा उसको भी देख लीजिए, क्योंकि बाद में उसको पढ़ाना अच्छी चीजें नहीं है। आप एक नियम के अनुसार, क्रम के अनुसार देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी में है एक कार्डिनल, कार्डिनल एडजेक्टिव, और दूसरा है इनकार्डिनल। क्या है, आर्डिनल बोलो, नहीं सॉरी आर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब सबसे पहली बात आती है होता क्या है। तो कार्डिनल का मतलब होता है निश्चित संख्यावाचक। क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक। और ऑर्डिनल का मतलब होता है, ऑर्डिनल का मतलब निश्चित क्रमवाचक। इसका मतलब होता है निश्चित संख्यावाचक और इसका मतलब होता है निश्चित क्रमवाचक। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में गलती होगी। क्या होगा, कुछ लोग निश्चित और अनिश्चित कर देंगे, ऐसा करना गलत है। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित क्रमवाचक। कार्डिनल का मतलब निश्चित संख्यावाचक और ऑर्डिनल का मतलब निश्चित क्रमवाचक विशेषण। अब चलते हैं कि कार्डिनल होता क्या है। तो कार्डिनल का मतलब जैसे ONE1 आप पढ़ते हैं ना, ONE1 2 3 4, ये हमारे क्या है, कार्डिनल नंबर होते हैं।
यानी आपसे अगर कोई पूछ ले कि कार्डिनल नंबर क्या होता है मैथ में ही या किसी और सब्जेक्ट में, तब आपको कहना है 1 2 3 जो 100 तक होते हैं ये हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं, यानी जो है निश्चित संख्यावाचक नंबर होते हैं। अब आ जाए ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल में जैसे आ जाए फर्स्ट FIRST फर्स्ट, सेकेंड SECO सेकेंड, थर्ड क्या आ गया थर्ड, तो एक क्रम को बता रहा है। यानी मैं थर्ड में, मैं दूसरी कक्षा में, मैं फोर्थ में चौथा, इनमें फिफ्थ मतलब पांचवा, सिक्स्थ मतलब छठवा, तो छठवा क्या है क्रम को बता रहा है। तो यहाँ पर हुआ निश्चित क्रमवाचक विशेषण, और कार्डिनल का मतलब निश्चित संख्यावाचक, यानी 4 तो निश्चित क्या है, ये निश्चित क्रम मतलब निश्चित संख्या के बारे में बात हो रही है, 10 11 12 13 14 15 16, लेकिन यही आ गया फोर्थ फिफ्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये सिक्स्थ सेवंथ एर्थ नाइन्थ टेंथ, तो ये सब क्या हो गए कार्डिनल एडजेक्टिव, निश्चित क्रमवाचक। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो ONE1 आप पढ़ते हैं क्या है कार्डिनल है, हमारा कार्डिनल नंबर आप बोलते हैं, कई लोग बोले भी होंगे आप मैथ में कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो कार्डिनल मतलब ONE1 TW2। तो चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बाकी दिक्कत होगी तो आप बाद दोबारा से वीडियो को देख लेना, वीडियो को लंबा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसके बाद चलेंगे पांचवें प्रकार की ओर, तो पांचवा प्रकार हमारा है डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक विशेषण, इसकी हिंदी होती है। लेकिन जब आप नाम जान गए तो नाम को जानने के बाद डिफाइन करने में बहुत आसानी होती है। तो वैसे डिमोनेस्टिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। तो चलेंगे देखेंगे ये क्या होता है। तो डिमोनेस्टिव एडजेक्टिव में होता है जो है जब एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद नाउन को कुछ संकेत करे, जब कोई एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद के नाउन को कुछ संकेत करे तो हमारा संकेतवाचक विशेषण होता है। अब बात आती है कुछ एग्जाम्पल बताइए सर, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना हमारे समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल है जैसे दिस बॉय, तो ये क्या कर रहा है, मतलब ये निश्चित कर रहा है, इसको संकेत दे रहा है कि यह लड़का। अब कहेंगे सर आप कुछ एग्जाम्पल और दीजिए, इस एग्जाम्पल के बिना हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे दीज चिल्ड्रेन, दोज बॉयज, दैट गर्ल, तो ये क्या है, इसके बारे में संकेत दे रहा है। ये हमारा दीज दोज दैट दिस के बाद तुरंत नाउन आ जाए तो ये हमारा डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये दिस बॉयज, दीज चिल्ड्रेन और दोज बॉयज ये सब हमारे एडजेक्टिव क्या है, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे यानी छठवें प्रकार की ओर। जल्दी से इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं समाप्त करें, क्योंकि बहुत लंबी क्लास होना मेरा कोई मकसद नहीं है। तो अब इसके बाद जो छठवां प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इन सबका नाम तो आपने प्रोनाउन में पढ़ ही लिया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभागवाचक और डिमोनिस्ट्रेटिव का मतलब संकेतवाचक। तो बार बार इसकी हिंदी बताना हमें नहीं उचित लग रहा है, आप लोग बड़े हो गए, इन चीज को ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब विभागवाचक विशेषण। अब बात आती है कि जब कोई वाक्य लिखा हो, आपने सर बताया एडजेक्टिव आप क्वालिटी कैसे पहचान करेंगे, एडजेक्टिव आप नंबर की पहचान कैसे करेंगे, एडजेक्टिव आप जो है डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे। तो वैसे ही उसी क्रम या उसी नियम के अनुसार हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, बस आप सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल किसी ने कहा है मीठा होता है। तो आप उस सब्र के फल का इंतजार कीजिए, आपको मिलेगा। तो चलिए क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं विभागवाचक विशेषण। अब बात आती है इसमें क्या होता है। तो इसमें जो है जो एडजेक्टिव किसी वर्ग या प्रत्येक व्यक्ति की क्या करता है, जब कोई एडजेक्टिव किसी वर्ग की वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करता है, यानी जब कोई एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के वर्ग को संबोधित करे तो हमारा विभागवाचक। अब बात आती है क्या इसका एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे एवरी बॉय यानी प्रत्येक लड़का। तो इसका एक विभाग के बारे में बता रहा है कि प्रत्येक लड़का, एवरी बॉय। और उसके बाद अगला जैसे ईच कैंडिडेट, क्या ईच कैंडिडेट यानी प्रत्येक उम्मीदवार या प्रत्येक
वो लड़के, तो ये सब हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। इसे आप एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि जो लिखा आप वही बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब विभागवाचक विशेषण, यानी इसमें किसी व्यक्ति वस्तु के विभाग के बारे में बात हो जाएगी, सॉरी नाउन और प्रोनाउन के विभाग के बारे में, यानी एवरी बॉय, ईच चिल्ड्रन या ईच कैंडिडेट, तो ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ गए। अब चलते हैं सातवें प्रकार की ओर, सतवा, जो कि अच्छा है, मजेदार है, आपको समझ में आएगा, आपको पहले से पता होगा। सतवा जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से पता है, इसकी हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण। अब बात आती है कि प्रश्नवाचक विशेषण कैसे है, हम इसकी पहचान जो है कैसे करेंगे कि हमारा ये प्रश्नवाचक विशेषण में आता है। तो चलिए, जैसे कोई वाक्य लिखा है इसमें, मतलब जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का काम करे, आपसे बात है कि परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा आपको जब लिखना होगा तो आप लिखिए कि वह एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करे वो हमारा क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण होगा, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। बात आती है कैसे होगा, तो आप देखिए जो है कि कैसे होगा। तो जैसे कोई वाक्य लिखा है, अब मान लो हुज बुक, तो ये क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी बुक है। जैसे एक वाक्य और आपको बता दिया जाए, जैसे लिखा हो विच रूम, तो ये सब इस तरीके के वाक्य अगर आपको मिल रहे हैं कि इंट्रोगेटिव का कोई वाक्य लिखा है, उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आ गया है, तो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इसी ध्यान रखना, सिर्फ ये लिखने से एडजेक्टिव आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना कि इसको इस लिखे होने के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होना जरूरी है। अगर तुरंत बाद नाउन नहीं आता तो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में नहीं आएगा, चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये चीजें समझ में आ गई होगी। जैसे लिखा है व्हाट, व्हिच, हाउ, व्हाई, और तुरंत उसके बाद कोई एडजेक्टिव नाउन आ जाए तो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे आ जाए मान लो कोई वाक्य की व्हाट कलर, व्हाट कलर योर बैग, क्या लिखा हो, व्हाट कलर इज योर बैग, अगर ऐसा वाक्य आपको मिल जाए, व्हाट कलर इज योर बैग, तो यहाँ पर क्या है, इसके तुरंत बाद ये नाउन आ रहा है कि तुम्हारे बैग का कलर क्या है, तो यहाँ ये व्हाट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, चीज आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके के वाक्य जब मिलेंगे तभी आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। वाक्य ऐसे व्हाट, व्हिच और हाउ लिखने से आपका वाक्य में जो शब्द है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा। चलिए, लास्ट प्रकार है पॉसेसिव एडजेक्टिव, आठवां, क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसे कहीं कहीं आपको रिलेटिव एडजेक्टिव भी मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, चाहे आपको रिलेटिव एडजेक्टिव मिल जाए चाहे पॉसेसिव एडजेक्टिव मिल जाए, दोनों की हिंदी। रिलेटिव का मतलब आप जानते हैं संबंध, तो वैसे ही क्या होगा, संबंधवाचक विशेषण, क्या होगा, संबंधवाचक विशेषण। अब बात आती है कि ये संबंधवाचक विशेषण कैसे होता है, इसके हम वाक्य में पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए ये भी साथ में देख लीजिए आप, यहाँ बगल में हिंदी लिख दें ऊपर, क्योंकि हिंदी के माध्यम से आपको जो है इसकी परिभाषा याद करने में आसान है, क्योंकि नाम से ही इसकी परिभाषा है। अगर आपको हिंदी में नाम पता है तो आप परिभाषा आसानी से बोल सकते हैं। प्रश्नवाचक का मतलब जब कोई वाक्य में जो इंट्रोगेटिव वाक्य के बाद कोई नाउन आ जाए, प्रश्न पूछने का काम करे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे ही गुणवाचक में जब किसी व्यक्ति वस्तु अथवा सॉरी किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग रूप आकार का बात हो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। क्वांटिटी में जब किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा का बोध होगा तो परिमाणवाचक यानी गुण जो है मात्रा यानी वाचक। तो वैसे ही सेम बस नाम से ही है। संबंधवाचक मतलब जब किसी के संबंध के बारे में बताया जाए। तो इसकी डिफिनेशन होगी कि जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध को बताता है उसे हम रिलेटिव या पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कोई वाक्य लिखा है माई बुक, आवर क्लास, तो माई बुक यानी संबंध बता रहा है कि माई बुक यानी ये मेरी बुक है, माई मार्कर यानी मेरा मार्कर, माई बोर्ड यानी मेरा बोर्ड, और आवर क्लास यानी हमारी कक्षा। तो ये सब क्या हुआ,
ये सब हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण हुआ या पोसेसिव एडजेक्टिव। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि जो है हमने इस वीडियो में एडजेक्टिव से संबंधित सभी तथ्यों पर चर्चा किया जो आपको किसी बुक में मिलने वाली है। क्योंकि आप जब कहीं महंगी बुक खरीदेंगे तो उस बुक को आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ मिलेगी, जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं इस चैनल पर, और एक क्रम के अनुसार दिया गया है। ये चीज़ें आप किसी बड़े चैनल पर जाएंगे तो आपको पेड कोर्स के माध्यम से 1000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये में देंगे तब आपको मिलेगा। कहीं अगर आप ऑफलाइन कोचिंग किए तो वहाँ भी आपको 500 से 1000 रुपये आपकी फीस दी जाती है। और हम आपको सिर्फ एक छोटे से सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट के माध्यम से इन सभी चीज़ों को आपके बीच अवगत करा रहे हैं। तो आप लोग अभी से हमारे चैनल टारगेट विद आंसू पर जुड़कर और इन सभी वीडियोस का फायदा उठाइए और अपने सगे संबंधी मित्रों, साथियों, जो भी चाहते आपके, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वो सभी इस वीडियो को देखें। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको कहीं भी मेरे समझाने में, मेरे लिखावट में, मेरे आवाज़ में अगर दिक्कत लग रही है तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक आप किस लिए कर रहे हैं उस चीज़ को उस कमेंट में करिए ताकि हम उसमें सुधार करें, क्योंकि आपका ही कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जो है हमारा हौसला जब बढ़ाएगा तो हम आप लोगों के बीच में ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों को लाने का प्रयास करूँगा। अच्छे टीचर्स उपलब्ध कराऊँगा, अच्छी कंटेंट, अच्छी शिक्षा जो आप कोचिंग करते हैं उन सभी चीज़ों को आपके घरों में, यानी आपकी कोचिंग को आपके घरों में लाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।